नमस्कार दोस्तों, हमारे लाइफ में बुरा वक्त क्यों आता है? आखिर हमारे लाइफ में बुरा वक्त क्यों आता है? आज इस कहानी से आप ये सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। शायद आपने यह कहानी पहले सुना होगा, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर अच्छी बातों को आप बार बार सुनते हो तो आप अच्छा बनते हो। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर पत्थर पर पड़ी। वह उस पत्थर के सामने झुक गया और सोचने लगा, इससे बहुत ही सुंदर मूर्ति बनेगी। यह सोचते हुए उसने थैले से सामान निकाला और वह अपने हथौड़े और छेनी से उस पत्थर पर वार ही करने वाला था कि अचानक पत्थर से आवाज आई, रुको, मुझे छोड़ दो, तुम्हें आगे रास्ते में दूसरा पत्थर मिल जाएगा। मूर्तिकार बहुत ही दयालु था। उसने बिना कोई सवाल किए अपना सामान उठाया और आगे बढ़ गया। वह जंगल में कुछ दूर ही गया था, उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर भी काफी विशाल और सुंदर था। मूर्तिकार वहीं रुक गया। उसने अपने हथौड़े और छेनी से उस पर काम करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसने उस पत्थर की बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद वह जंगल पार करके एक गांव पहुंच गया। गांव वाले ने उसे कहा, हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है, उसके लिए भगवान की एक मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, मैंने अभी अभी जंगल में एक मूर्ति बनाई है, तुम लोग उससे ले आओ। लोग जंगल में जाकर उस मूर्ति को ले आए और मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति स्थापित करने के बाद लोग बोले, हमें नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर और चाहिए। मूर्तिकार बोला, जंगल में एक पत्थर और है, मैंने उसे ऐसा ही छोड़ दिया था, तुम उसे ले आओ। कुछ लोग जाकर उस पत्थर को ले आए। दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझो। वह दोनों पत्थर जो जंगल में थे वो एक ही समय पर एक ही जगह आ गए, लेकिन एक पत्थर की पूजा हो रही थी और दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे। दोस्तों, एक दिन जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे वह मूर्ति बने पत्थर से बोला, हम दोनों में क्या फर्क है जिसके कारण तुम्हारी पूजा होती है और मुझ पर नारियल फोड़े जाते हैं? मूर्ति बना पत्थर बोला, कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ हमारे द्वारा लिए गए फैसलों का है। अगर उस दिन तुमने जंगल में मूर्तिकार का पहला वार सह लिया होता तो आज तुम्हारी भी मेरी तरह पूजा होती। दोस्तों, इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया फैसला ही आपके भविष्य में अच्छा और बुरा समय लेकर आता है। इसलिए मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज कुर्बान करके भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, या फिर आज निर्माण करके भविष्य का कुर्बान किया जा सकता है। दोस्तों, यह छोटी सी बात आपको बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, अगर हम अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो तपना तो जरूर पड़ेगा। जब तक आप तपोगे नहीं, आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो। चॉइस इज योर। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आज का ही डिसीजन आपको कल कहाँ लेकर के जाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना दोस्तों, आग में ही जलकर सोना कुंदन बनता है। जब तक वो जलेगा नहीं, जब तक वो खड़ा नहीं होगा, जब तक वो सोना नहीं बनेगा। अपने आप को जलाना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप कुछ कर पाओगे अपने लाइफ में। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पत्थर सिर्फ छेनी हथौड़ी के वार से ही मूर्त नहीं बनता है। सही जगह पे वो लगना चाहिए और वो इंसान भी निपुण होना चाहिए उस चीज़ में। आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में करते हो, एक सही ट्रैक के ऊपर काम करो, एक सही जगह के ऊपर एक टारगेट अचीव करो कि नहीं, मुझे ये टारगेट को कंप्लीट करना है। आप एक गोल सेट करो कि नहीं, मुझे यही गोल को कंप्लीट करना, चाहे उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े मैं करूँगा। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी कहानी से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।